औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 है आज का, नेचर ऑफ साइंस एंड फिज़िक्स। हमारे इसके MCQs हो गए थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। गिव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमें फिजिक्स की ब्रांचेस को डिफाइन करना है। बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अकोस्टिक कंप्यूटेशनल फिजिक्स। चलते हैं आंसर की तरफ। ये है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस करेक्टरिस्टिक्स एंड सिस्टम्स ऑफ लिविंग बॉडी। बायोफिजिक्स जो है वो हमारी बॉडी के बारे में स्टडी करती है। फील्ड डायनामिक्स ऑफ ब्लड फ्लो एंड रेस्पिरेशन, ब्लड फ्लो के गर्दिश के खून की गर्दिश के बारे में, जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन है उसके, रेडिएशन एंड डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट etc। जो ट्रीटमेंट हमारा होता है बायो के अंदर जो भी आता है वो उसके बारे में स्टडी करती है। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स and other celestial bodies and the application of the laws and theories of physics in the interpretation of astronomical observations। एस्ट्रोफिजिक्स जो है, अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो वो हमारे पास स्टार्स और स्पेस वगैरह के बारे में बात करती है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो हमारे पास स्टार्स वगैरह के बारे में बात करती है। कुछ लॉज थ्योरीज जो अप्लाई होती हैं फिजिक्स पर उसके बारे में भी बात करती है, स्टडी करती है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट्स इंस्ट्रक्शन विद मैटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू और डिटेक्टेड। ऑप्टिक्स जो है वो हमारे पास लाइट वगैरह, बिजली वगैरह जो होती है उसके बारे में स्टडी करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द सिस्टम ऑफ बॉडीज whose relative velocity approaches to the speed of light। ये उस बारे में करती है जो हमारी स्पीड है, जो हमारी वेलोसिटी है बॉडी की, जो किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसके बारे में स्टडी करती है। whose kinetic energies are comparable with the product of their masses and the square of the velocity of light। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करती है। अकोस्टिक, अकोस्टिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, रिसेप्शन एंड इफेक्ट ऑफ साउंड। इसमें प्रोडक्शन कैसे होती है, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र कैसे होती है, कंट्रोल कैसे करते हैं, रिसेप्ट सुनते कैसे हैं, और इफेक्ट के साउंड के अकोस्टिक फिजिक्स उसके बारे में स्टडी करती है। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या है? कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन फिजिक्स। जो भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होते हैं उसे कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहते हैं। थ्योरी, थ्योरी क्या है कि हम किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बिहेव को, किसी भी कोई भी बिहेव हो रहा है स्पेसिफिक उसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। उसके बाद लॉ, लॉ इज अ स्टेटमेंट दैट समराइज वी ऑब्जर्व रेगुलरिटी और पैटर्न इन नेचर एंड गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। लॉ ये होता है कि हम किसी की चीज़ किसी भी ऑब्जर्व को समराइज करते हैं, उसे वाज़िया करते हैं, और जो हमारे रिलेशनशिप है वेरिएबल के दरमियान उसको समराइज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशनल, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बॉयल्स लॉ और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? Hypothesis is a tentative assumption or explanation made before any research that can be verified for further investigation। Hypothesis ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को, हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए होते हैं, हम उस फीडबैक पे टेस्टिंग करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। What is the difference between classical mechanics and quantum mechanics? क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। क्लासिकल मैकेनिक्स द ब्रांच डील विद द मोशन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स दैट एक्ट अपॉन दैम। इट हेल्प्स एक्सप्लेन एवरीडे occurrence such as
वाई अ बॉल रोल डाउन अ हिल और हाउ अ कार एक्सीलरेट। क्लासिकल मैकेनिक्स वो है जो हम किसी भी मोशन को, कोई भी चीज़ मोशन करती है तो उसे उसकी फ़ोर्स को मैयर करती है, उसकी फ़ोर्स के बारे में स्टडी करती है। कोई भी चीज़, कोई भी देखने वाली चीज़ और ना देखने वाली चीज़, विजिबल चीज़ जो है वो भी मूव करेगी तो वो उसकी फ़ोर्स को जानेगी, उसे एक्सप्लेन करेगी। रोज़ हमारे पास जो हमारे पास रोज़ होती है, हम बॉल्स वगैरह को रोल करते हैं, उसकी जो वो होती है फोर्स होती है, कार चलती है उसकी जो फोर्स होती है। क्वांटम मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वो स्टडी द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो होती है इसमें, एंड बिहेवियर ऑफ माइक्रो, उसमें मैक्रो है, इसमें माइक्रो है, पार्टिकल्स अंडर द डिफरेंट सिचुएशन में वो क्या करती है, किसी भी मोशन की माइक्रोस्कोपिक करती है, उसकी बिहेवियर को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देती है उसे। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फील्ड विच इन्वेस्टिगेट ऑफ द फिजिक्स ऑफ द वेरी स्मॉल। इसमें वो क्या करता है कि फिजिक्स वो इन्वेस्टिगेशन बहुत छोटी से करता है, सच एज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इसमें एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड वेयर ट्रेडिशनल रूल्स में नॉट अप्लाई। वो कह रहे हैं कि मतलब इसमें ये शामिल हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे से होते हैं ना, कम तालिब इल्म, उनको दुनिया से वो करना, इंट्रोड्यूस करवाना, और इस पर ट्रेडिशनल रूल्स अप्लाई नहीं होते। रिवीलिंग द पिकुलियर बिहेवियर ऑफ मैटर एट द स्मॉलर स्केल। इसको स्मॉलर स्केल पे रख के हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिटरमाइंस द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी। वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट नेचुरल फेनोमेना accurately, consistently and reliably based on empirical evidence and experimental testing। वैलिडिटी क्या होती है कि किसी भी वैलिडिटी को, कोई भी एबिलिटी हमारे पास होती है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की एक्यूरेटली, और उस पर कंसिस्टेंट रह के, मतलब उस पर तवज्जो देकर, उसे रिलायबल अपने लिए बनाकर, उसे सही करके, उस पर एम्पेरिकल एविडेंस लाना और उसके एक्सपेरिमेंटिंग टेस्टिंग वगैरह करके हम उसे वैलिडिटी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज़ नॉट हैंडल्ड बाय द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। कौन सी स्टडी है जो क्लासिकल फिजिक्स ऑफ स्टडी से हैंडल नहीं होती। कौन सा पार्ट। द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स डज नॉट हैंडल फेनोमेना एट एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल स्टडी जो है वो हैंडल नहीं करती, और एट स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को भी नहीं करती, जो रिलेटिविटी है। इन क्लासिकल theories of mechanics relatively field theory is not include। इनमें ये दो थ्योरी इंक्लूड नहीं होती। दिस आर द कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट विच कम्स अंडर क्वांटम मैकेनिक्स where we study small particles, and classical physics also include electromagnetism, light और heat। स्मॉल पार्टिकल जो है लाइट और हीट में इंक्लूड होते हैं। तो ये आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलाऊँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉन्ग के साथ।